तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और साथ ही साथ में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे और किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं का ये आपका संस्कृत विषय का पूरा पेपर है, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है उचितम विकल्पम चित्तवालिकत। उचित विकल्प छांटकर आपको कैसे लिखने हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा है बालिकाया पदे विभक्ति अस्ति। बालिकाया में कौन सी विभक्ति होगी, तो देखिएगा इसमें आपकी तृतीया विभक्ति होगी। पुस्तक शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति, तो देखिएगा इसका राइट आंसर पुस्तकम आ जाएगा। नदीनाम पदे विभक्ति अस्ति, तो देखिएगा नदीनाम में आपकी षष्ठी विभक्ति होगी। कस्मात पदे विभक्ति अस्ति, तो देखिएगा कस्मात में आपकी पंचमी विभक्ति होगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन विद्या माता एव रक्षति, तो देखिएगा विद्या माता एव रक्षति अस्मिन वाक्ये अव्ययपदम अस्ति, तो देखिएगा इसमें आपका एव अव्ययपद होगा। उसके बाद में छठा नंबर का क्वेश्चन अधोलिखितेषु अव्ययपदम अस्ति, तो देखिएगा अधोलिखितेषु अव्ययपदम क्या होगा, कुत्र, तो देखो यहाँ से आप सब लोग लिख लो ये कुत्र इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं ताकि आप सभी को ये सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, बहुवचनम आएगा। वैसे एक वचन द्विवचन कोई भी नहीं है इसमें, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, गच्छन्तु में बहुवचन होगा। वदामि इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो देखिएगा वदामि में आपकी वद धातु होगी। पचयु इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो देखिएगा इसमें आपका विधिलिंग लकार होगा। उसके बाद में लट लकार सुधारणम अस्ति, तो देखिएगा लट लकार का उदाहरण क्या होगा, पठिष्यति, यहाँ से आप लोग देख ले पठिष्यति इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अधिकारा पदे उपसर्ग अस्ति, तो देखिएगा अधिकारा में आपका अधि उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन पराजय पदे उपसर्ग अस्ति, तो देखिएगा पराजय में आपका परा उपसर्ग होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए यहाँ तक के। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है, उचित युग्ममिलनम कुरु, तो यहाँ से आपको जोड़ी मिला लेनी है। महाधन इंद्र बराबर हो जाएगा महेंद्र। जगदीश की जोड़ी जगत धन इससे मिल जाएगी। महान चा आसो पुरुषा, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी महापुरुषा से। चंद्रशेखरा की जोड़ी बहुब्री समास की। दिगु समास की जोड़ी मिल जाएगी पंचवटी से। नमस्ते की जोड़ी मिल जाएगी नमधन ते से। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपसे एक पदेन उत्तरम लिखत पूछे जाएंगे। अब एक पद में उत्तर आपको कैसे लिखने हैं, पहला क्वेश्चन कत्वा प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत, तो देखिएगा कत्वा प्रत्यय का उदाहरण क्या होगा, पठित्वा। उसके बाद में गतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यस्ति, तो देखिएगा गतवान में आपका कत्वा तो प्रत्यय होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आजा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यस्ति, तो देखिएगा अजा में आपका टाप प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन अहम कस्मे जीवन काम ने, तो देखिएगा यहाँ पर आपको मानवाय लिख देना है। व्याघ्रा कस्मात विवेति, तो देखिएगा यहाँ पर आपका मनुष्यात आ जाएगा। ब्रसबा कुत्र प्रपात, तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्षेत्रीय आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो और इनको पूरा का पूरा समझ भी लो। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शुद्ध वाक्यम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्यम समक्ष न इति लिखत, यहाँ पर आपसे आम ना पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन मूषका सने सने चलती इत्यस्मिन् वाक्ये मूषका विशेष पदम अस्ति, तो देखिएगा ये आपका आम हो जाएगा। श्वेता अश्वधावती इत्यस्मिन् वाक्ये श्वेता विशिष्टम पदम अस्ति, ये भी आपका आम होगा। वनम पदस पर्याय पदम काननम अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम होगा। पाषाणा पदस पर्याय पदम जलम न अस्ति, तो देखिएगा ये भी आपका ना हो जाएगा। दूषितम पदस विलोम पदम शुद्धम अस्ति, तो देखिएगा ये भी आपका आम हो जाएगा। उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन बुद्धिमान पदस विलोम पदम विद्वाना अस्ति, तो देखिएगा ये भी आपका ना हो जाएगा। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सके। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, आप सब लोग इनको देख लें और इनको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर देखने वाले हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। प्रश्न नंबर 6 लिखा है अस्माकम पर्यावरण किम किम दूषितम, तो देखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। आप सब लोग देख लें, ये इसका राइट आंसर लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं लोको महतो भयात का मुंचते, तो देखिएगा 6 का अत वाला क्वेश्चन, देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लोको महतो भयात बुद्धिमाना मुंचते। यहाँ से आप सब लोग देख लें।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, बुद्धिमती केन उपिता पितुग्रह चलिता। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर ये आ जाएगा 7 का। आप सब लोग देख लें, ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा है पूरा का पूरा, आप लोग देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्वस्थ जीवनाय कीदृश वातावरण भ्रमणिया। प्रश्न नंबर 7 का अतवाला क्वेश्चन, तो देखो 7 के अतवाले क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, बाल भवात हिमकारा कुत्र विराजते। प्रश्न नंबर 8 लिखा है, तो देखिएगा 8 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ये इसका राइट आंसर लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिन वर्तते। प्रश्न नंबर 8 का अतवाला क्वेश्चन लिखा है, तो देखिएगा 8 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख लो आप सब लोग, ये 8 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया गया है। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 9 लिखा है, कुशलवयो वंशजकर्ता का। प्रश्न नंबर 9, तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख लो, कुशलवयो वंशजकर्ता क्या, ये इसका राइट आंसर लिखा है, आप सब लोग देख लीजिएगा और इसको पूरा का पूरा नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्याघ्रम किम विचार पालिता। प्रश्न नंबर 9 का अतवाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख लो, व्याघ्रम व्याघ्रमारीच काश्चित इयम इति विचार पालिता, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। राम लव कुशो कुत्र उपवेशितु कथयति। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया है, तो देखिएगा प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख लो आप सब लोग, इसका उत्तर ये आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लें। और अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लें। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11, रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्ननिर्माण कुरुत अस्ति। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को पढ़ लें। 11 में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों के तीनों लिखे हैं, आप सब लोग इनको देख लें। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 12 ही लिखा है, अधोलिखितानि वाक्यानि कम कतिप्रतीय कथयति। ये किसने किससे कहा। 12 में पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा तीनों के उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा गया है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको हल भी कर लेना। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 लिखा है, अधोलिखितां वाक्यानाम निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कुरुत। इनके आपको वाच्य परिवर्तन करते हैं निर्देशानुसार। देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएंगे, आप सब लोग देख लें यहाँ से और इनको पूरा का पूरा नोट भी कर लें। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, प्रश्न पत्रे समागत श्लोक व्याय स्वपाठ्य पुस्तक से एक सुभाष द्वे लिखत। प्रश्न नंबर 14 लिखा है, तो देखिएगा 14 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो आप सब लोग। ये पहला श्लोक लिखा है, दूसरे नंबर का श्लोक ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप सब लोग इस प्रकार से देख लें। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 15, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु वाक्यम शुद्ध कुरु। प्रश्न नंबर 15 में आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों के तीनों आप लोग ये देख लें यहाँ से। अब चलो मैं आपको इनके उत्तर बताता हूँ। तो देखो इनके उत्तर यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख लेने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा ये इनके उत्तर लिखे हैं। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 16 लिखा, प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत। इन दिए गए शब्दों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलो जल्दी से मैं आपको प्रश्न नंबर 16 के उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 16 के उत्तर ये लिखे हैं, आप सब लोग देख लें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी के सभी उत्तर लिखे हैं, आप सब लोग इनको देख लें और हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन, प्रदत्त वाक्य कथाक्रम संयोजन कुरु। आपको ये कथाक्रम संयोजन करके लिखना है, 4 सेंटेंस आपको ये दिए गए हैं। तो चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा इसका राइट आंसर ये होगा, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे पे आएगा और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से देख लें, ये लास्ट में होगा। आप इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा गया, अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नामुत्राणि संस्कृत भाषा लिखत। देखिएगा अस्ति देवलाक्यो ग्रामा, ये पूरा का पूरा गद्यांश आपके पेपर में आया है। अब इसमें पहला क्वेश्चन, राजपुत्रस्य नाम किम। देखिएगा राजपुत्र का नाम क्या था, तो देखो राज सिंह नाम था उसका, तो यहाँ से आपको किम हटा देना है, राज सिंह लिख देना है। चलो फिर भी मैं आपको इनके आंसर लिखकर बता देता हूँ। देखिएगा इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, पहले का, दूसरे का ये लिखा है और तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर लिखा गया है ग्रामस्य नाम किम। तो देखिए गांव का नाम क्या था, देवलाख्यो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देवलाख्यो लिख देना है। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, यदि एवं धर्मी माँ निज गले बधवा चला सत्वरम। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा इसमें से पहला क्वेश्चन, व्याघ्रा पुत्र ययो
और का दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवा बुद्धिमती किम चिंतितवती। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर देख ले। पहले का राइट आंसर ये लिखा है, दूसरे का राइट आंसर ये लिखा है और तीसरे का राइट आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 को पढ़ लें यहाँ से आप सब लोग। आधुलिकतम पद्यांश पठित्वा प्रश्नामुद्राणी संस्कृत भाषा लिखत। तो यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें। पूरा का पूरा ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 19 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। केसाम अनंता पंक्ते नगरे दृष्टे। तो आप सब लोग पढ़ लें। प्रश्न नंबर 19 में से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब 19 में 3 क्वेश्चन जो हैं उनके उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग। पहले का, दूसरे का, तीसरे का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो इनकी अत वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, आप सब लोग देख लें इनको। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। तो देखो ये नाटक आपको दिया गया है, इसको आपको पूरा पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चन के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 20 को देख लो आप सब लोग यहाँ से, फिर मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 20 को ये यहाँ से आपके 19 के वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। अब 20 में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके उत्तर देखते हैं। तो देखिएगा पहले का राइट आंसर क्या आ जाएगा, दूसरे में तपोवन, तीसरे में आपका लवकुशा और निरंकुशो इसमें आ जाएगा आपका। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। 21वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 21वें क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलो समझते हैं। तो देखिएगा आधुलिकतम अपठित पद्यांश सम्यक पठित्वा शत्रुणानी प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। जो आपको पूरा का पूरा पद्यांश पढ़ना है और फिर इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो चलो समझते हैं एक करके। तो देखिएगा पहले का राइट आंसर ये आ जाएगा, दूसरे का ये आ जाएगा, तीसरे का और चौथे का राइट आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। स्वप्राचार्य करते प्राका अवकाश प्रार्थना पत्रम लिखत। देखिएगा यहाँ से आपको ये अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना अपने प्राचार्य को। तो देखिएगा ये अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र ये लिखा है, आप सब लोग देख लें। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिख देना है। तो देखिएगा यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके पेपर का बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।